हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई दोनों का जोड़, ए ओ सी ये एंगल और बी ओ ई ये एंगल, इन दोनों का योग 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई ये कोण बताइए। और प्रतिवर्ती सी ओ ई ये एंगल नहीं, प्रतिवर्ती सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। ठीक है, तो वो बतलाएंगे आगे कि ये प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ये ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो एंगल ए ओ सी ओ ई और बी ओ ई ये तीनों एंगल मिलकर एक सरल रेखा बना रहा है। तो मीन्स इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री लिखेंगे। चूंकि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, इन तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि यह एक सरल रेखा है। 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, अब हमें प्रश्न से एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का योग पता है 70। ए ओ सी और बी ओ ई इनका योग पता है 70 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से इनका वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों का योग 70 है, तो यहाँ आ जाएगा 70 प्लस सी ओ ई, तो ये तो ज्ञात नहीं है, सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, और 70 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -70 डिग्री। और एंगल सी ओ ई बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। अब यहाँ बोल रहा है प्रतिवर्ती सी ओ ई बताइए। सी ओ ई नहीं पूछ रहा है, प्रतिवर्ती सी ओ ई। आइए जानते हैं प्रतिवर्ती सी ओ ई क्या हुआ। मान लीजिए ये सी ओ और ई, एक एंगल बन रहा है सी ओ ई। हम लोग जानते हैं कि एक सेंटर पे पूरा एक चक्कर जो लगता है ये कहलाता है कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री का। तो ये सी ओ ई और ये कोण फिर क्या कहलाएगा, तो ये भी तो सी ओ ई कहलाएगा। सी ओ ई ये बाहर से बना कोण, इसे ही प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये बाहर से जो एंगल बन रहा है सी ओ ई, ये बतलाना है, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो लिखेंगे इसीलिए प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई बराबर, तो पूरा एक चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से ये 360 डिग्री में से ये सी ओ ई घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो जब भी किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती पूछे तो आपको करना क्या है, 360 डिग्री में से उस एंगल को घटा देना है। तो मीन्स प्रतिवर्ती सी ओ ई कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से आप घटा देंगे किसे, एंगल सी ओ ई को। सिंपल। तो 360 डिग्री माइनस सी ओ ई है 110 डिग्री। 0, 5 और 3 में से गया तो 2, 250 डिग्री प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात हो गया। ओके, अब हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ ई भी। तो अभी ज्ञात हुआ सी ओ ई बराबर कितना, 110। सी डी भी तो एक रेखा है, सी डी भी तो एक रेखा है, और एक रेखा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे फिर चूंकि 110 डिग्री मतलब एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी
डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 40 डिग्री। ये कोण और ये कोण, इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सी डी एक सरल रेखा है 180 डिग्री। कारण लिख दीजिए रैखिक युग्म से। ओके, और एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री और 110 और 40 का योग कितना हो जाएगा 150, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो -150, और एंगल बी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है।